नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और परिचर्चा है इस बार योगों की, चूँकि ग्रहों के गोचर पे सारी वीडियो बन चुकी है और शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है 4 मई को और लगातार वो 26 मई तक वृष राशि में रहने वाला है। तो कई राशियों के लिए मालव्य योग भी बने हैं और अच्छे फल भी लेके आएगा शुक्र निश्चित रूप से। लेकिन क्या मालव्य योग जो है वो पूर्ण रूप से फलीभूत होता है, और फलीभूत होता है तो किस तरह के फल देता है? जैसा कि ज्योतिष की जानकारी रखने वाले सभी लोगों को पता है कि मालव्य योग तब निर्मित होता है जबकि शुक्र जो है वो वृष राशि में हो या तुला राशि में हो या फिर अपने उच्च राशि मीन राशि में हो और केंद्र में हो, यानी 1, 4, 7 और 10 में भाव में हो, तो मालव्य योग निर्मित होता है और फल उसके बड़े ही शानदार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुछ राशियां जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं मालव्य योग से और उन्हें बड़े अच्छे फल मिलेंगे। कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि मालव्य योग बन तो रहा है लेकिन फिर भी उन्हें उस हिसाब से कह सकते हैं या उस तरह के फल नहीं मिलेंगे जिसके लिए मालव्य योग जाना जाता है और जिसके लिए शुक्र जाना जाता है। तो यहाँ पे यदि ये देखा जाए तो मालव्य योग जो है वो पंच महापुरुष योगों में आता है। पंच महापुरुष योग में इसके अलावा 4 योग और भी हैं। रुचक योग को कह लें हम और शश योग को कह लें। रुचक योग जो है वो मंगल से बनता है, शश योग जो है वो शनि के द्वारा बनता है, और भद्र योग को कह लें और हंस योग को कह लें। भद्र योग जो है वो बुध यदि स्वगृही या उच्च का है केंद्र में तो बनाएगा, और हंस योग जैसा कि पता है सभी को कि बृहस्पति के केंद्र में होने से यानी अपनी उच्च राशि यानी कर्क में और धनु या फिर मीन राशि में हो तो बनता है। यहाँ पे शुक्र जो है यही पंच महापुरुष योग में आता है और मालव्य योग बनाता है, तो इसके फल बड़े शानदार होते हैं। आपकी आंतरिक रूप से उन्नति तो करता ही है शुक्र, बाह्य रूप से भी आपकी बड़ी ज़्यादा उन्नति करता है। यानी आपका शारीरिक सौंदर्य कह लें, आपका आकर्षण कह लें, आपका उठने बैठने पहनने का तरीका कह लें, ये सारी चीज़ें शुक्र इतना शानदार देता है, इतना स्प्लेंडेड देता है कि सामने वाला आपसे बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता। तो मालव्य योग जो है यदि आपकी कुंडली में है यानी बर्थ चार्ट में है मालव्य योग, तो निश्चित रूप से आप अन्य लोगों की तुलना में कह सकते हैं देखने में, अपने व्यवहार में, अपने प्रेजेंटेशन में निश्चित रूप से और लोगों से आप अलग होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन जो है आपका आसान बना देता है, यानी यदि आप जीवन में भौतिक सुखों को पाना चाहते हैं तो ये योग निश्चित रूप से आसान बनाता है उसे, और काफ़ी जो कह सकते हैं कि धन की कमी नहीं रहने देता जीवन में, एक तरह से कह सकते हैं। और आधार आपका जो होता है वो मजबूत हो जाता है जीवन जीने का। घर को कह लें, गाड़ी को कह लें, रुपए पैसे को कह लें, इन सारी चीज़ों में जो है कहीं से कोई कमी नहीं होती है। यानी योग जो है आपका एक बेस बना देता है। और अच्छे नक्षत्र में हुआ, यानी नक्षत्र यानी यदि भरणी में हुआ, पूर्वा फाल्गुनी में हुआ या पूर्वा आषाढ़ा में हुआ, ये 3 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें यदि शुक्र हुआ तो निश्चित रूप से इसके पूरे फल मिलते हैं, पूरा फलीभूत होता है आपके लिए और काफ़ी जो है संसार में ऊंचाई आपको देता है। तो आइए देखते हैं कि किस किस राशि के लिए मालव्य योग जो है फलीभूत हो रहा है फिलहाल अभी, यानी जो शुक्र जो है वृष राशि में है तो कहाँ से वो फलीभूत हो रहा है, क्या फल आपको दे रहा है। तो पहली राशि यदि हम वृष को ही ले लें तो वृष राशि के लिए एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे मालव्य योग बन रहा है, खुद की राशि में है, अपनी वृष राशि में शुक्र है और केंद्र में चला गया, आपकी राशि में चला गया। तो निश्चित रूप से आपके जो संबंध इस समय हैं वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, अपने पारिवारिक सुख में वृद्धि करेगा। और साथ ही यदि आप किसी शुक्र से रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, खासतौर से यदि होटल को कह लें, इंडस्ट्री को कह लें, हॉस्पिटैलिटी के किसी बिजनेस से कह लें जुड़े हुए हैं, और ऑर्नामेंट्स के कह लें, या एक्टिंग या किसी फिल्म के प्रोड्यूसन या प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से बड़े ही शानदार फल वृष राशि वालों को मिलेंगे। और खुद की राशि में रहता है तो अचल संपत्तियों में जरूर वृद्धि करता है और आपके सुख और संसाधनों में जरूर वृद्धि करता है। यानी आप कार लेना, अच्छे कपड़े पहनना और अच्छी जगहों पे घूमना, घूमने पे व्यय करना, ये सारी चीज़ें शुक्र जो है यहाँ पे आपको बना के देगा। तो फल जो होते हैं वो बड़े ही बेजोड़ देता है यहाँ पे शुक्र जो है मालव्य योग में, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वृष राशि के लिए बड़ा ही एक अच्छा फल बना हुआ है और इसका उन्हें पूरा लाभ उठाना चाहिए, खासतौर से 4 मई से लेकर 26 मई तक के बीच में देख सकते हैं। दूसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए भी यदि हम देख लें तो फिलहाल अभी मालव्य योग बना हुआ है, दशम भाव में बना हुआ है। हालांकि शुक्र जो होता है वो सिंह राशि में बड़ा ही एक कारक ग्रह नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यदि शुक्र आपके दशम भाव में और मालव्य योग बना रहा है तो बहुत ही शानदार फल देगा। सिंह राशि में यदि मंगल जो है वो आपका अच्छा हुआ तो राजयोग निर्मित करता है कहीं ना कहीं से, लेकिन शुक्र को ले लें या बृहस्पति को ले लें, ये राजयोग निर्मित नहीं कर पाते। और शुक्र जो है यहाँ पे दशम भाव में है तो मालव्य योग बनाएगा और कर्म स्थान को आपके
कह सकते हैं, बड़ा ही मजबूत कर देगा, बहुत ही एक कर्मशील आपको बना देगा। उसकी चूंकि 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे रहेगी, तो माता का सुख कह लें, घर का सुख कह लें, परिवार का सुख कह लें, ये निश्चित रूप से आपका बढ़ेगा। साथ ही आपके सप्तम आपके तृतीय भाव का, यानी जहाँ 7 अंक लिखा है वहाँ का लॉर्ड होकर आपके दशम भाव में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपके कर्म में पराक्रम की वृद्धि जरूर होगी। यानी आप जो है जो कर्म करेंगे उससे लोगों में रिकॉग्निशन मिलना, लोगों के पास जो है आपकी पहुंच का एक अंदाजा होना कि आप भी कुछ हैं, या आपको रिकॉग्नाइज करके कि नहीं, आपकी पर्सनालिटी उस तरह की बना देगा, आउटवर्ड अपीयरेंस आपका उस तरह का बनाएगा कि आपके कार्य जो पहले रुक रहे थे वो आपके अपनी पर्सनालिटी के द्वारा शुरू हो जाएंगे होने, और आपके उच्च अधिकारियों से सहयोग लेने की स्थिति जो है वो मजबूत हो जाएगी, और चीज़ें जो मिलेंगी आपको वो शानदार मिलने शुरू हो जाएंगी शुक्र के इस भाव के फल से। और साथ ही चूंकि कर्मेश होता है, तो यदि आपका काम जो है वो शुक्र से रिलेटेड है, खासतौर से यदि देखा जाए तो आप यदि एक्टिंग के फील्ड में हैं, कहीं पे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्नामेंट्स के फील्ड में ऑर्नामेंट्स यदि आप बेचते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी देता है। साथ ही विदेश यात्राओं के योग बड़े अच्छे बनाता है शुक्र यहाँ पे। तो सिंह राशि वालों के लिए भी मालव्य योग जो है यहाँ पे एक अच्छा फल लेके आएगा और बेहतर चीज़ें देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चीज़ें तो बेहतर देता है, कुंडली के हिसाब से आदमी ये बताता है कि चीज़ें आपको बेहतर मिलती हैं, लेकिन मैं बार बार बताता हूँ कि शुक्र जो है वो पाप रहित होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि वृष राशि है या सिंह राशि, इसके लिए फल बड़े अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे यदि आपका जो मालव्य योग है वो पाप रहित है और अच्छे भाव में है तो ही आपको अच्छे फल देगा। यदि पाप रहित है, उसके साथ सूर्य की उपस्थिति है, उसके साथ राहु की उपस्थिति है, या कह लें डिग्री वाइज कमजोर है, आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली में कमजोर है, तो बहुत अच्छे बेहतर फल नहीं दे पाता है। तो ये सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं। यहाँ मालव्य योग तो बना रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ है, इसको जरूर आप मिलाया करें, तो बेहतर परिणाम और बेहतर एक प्रेडिक्शन की संभावनाएं बन जाती हैं। तो सिंह राशि के लिए फिलहाल गोचर जो है बहुत ही शानदार बना हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बना है, इसमें कोई संशय नहीं है कि फल बड़े अच्छे देगा, खासतौर से 4 से 26 मई के बीच में। तीसरी राशि है वृश्चिक राशि। इनके 7th हाउस में बन रहा है मालव्य योग, और 7th हाउस जैसा कि सभी जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन का है, आपके अपने व्यापार का है, व्यापार का भाव है। तो ये जब मजबूत होगा आपका, यानी 7th हाउस जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से इन दोनों में बढ़ोतरी होना, यानी आपस के संबंधों में, दाम्पत्य जीवन के आपस के संबंधों में एक वृद्धि होना और एक हार्मोनी बने रहना, कंपेटेबिलिटी बने रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शुक्र आपको देगा। साथ ही यदि आप किसी महिला के साथ जुड़ के बिजनेस करने का प्रयास कर रहे हैं या पहले से करते हैं, तो उसमें एक भारी सफलता मिलना और उसमें आपका काम तेजी से आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देगा मालव्य योग। और शुक्र जो है यहाँ पे, शुक्र से रिलेटेड भी आपका बिजनेस है, खासतौर से देखा जाए सौंदर्य प्रसाधन का कह लें, और ऑर्नामेंट्स का यदि आप कह लें, और महिलाओं से संबंधित जो भी सामग्रियां जुड़ी हुई हैं, उनके फैशन की या उनकी चीज़ों की, तो यहाँ पे शुक्र जो है उसमें एक आशातीत बढ़ोतरी देगा, एक अलग से रिकॉग्निशन आपको देगा, और कमाने के संसाधन आपके उस हिसाब से बढ़ाता जाएगा। खासतौर से 7th हाउस का शुक्र जो होता है यदि मालव्य योग बनाता है, तो व्यक्ति में थोड़े गुण जो होते हैं वो महिलाओं वाले भी आते हैं, यानी महिलाओं के साथ जुड़ के कैसे काम करना है, उनको कैसे इंप्रेस कर लेना है, और उनके साथ जो है कैसे अपने कार्य को निकाल लेना है जुड़ के, ये चीज़ें बड़ी शानदार बनाता है 7th हाउस का शुक्र। यदि अपनी खुद की राशि में हो, या उच्च राशि में हो, या मूल त्रिकोण राशि में हो, किसी में भी हो, यदि 7th हाउस में अच्छा है तो यहाँ पे उनके महिलाओं से संबंध जरूर होंगे, और महिलाओं के साथ उनकी पार्टनरशिप कह लें, महिलाओं से एक जुड़ाव कह लें, ये सारी चीज़ें मिलती हैं वृश्चिक राशि वालों को। तो शुक्र जो है यहाँ पे शानदार फल दे रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए भी। और यदि उनकी कुंडली में डिग्री वाइज मजबूत हुआ या इसी राशि में हुआ इनकी नैसर्गिक कुंडली में, तो ये समय जो है एक बेहतर परिणाम उनको दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा उनको भौतिक सुखों की, या कह सकते हैं कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति जरूर यहाँ पे दे सकता है शुक्र। और भोग विलास से संबंधित वस्तु में वृद्धि निश्चित रूप से तय है वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पे। चौथी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि को ले रहे तो इनके 4th भाव में बनेगा मालव्य योग, और 4th भाव जो होता है वो सुख का होता है, कह सकते हैं आपके अपने घर का, कह सकते हैं वाहन का, कह सकते हैं माता का भाव होता है। तो शुक्र यहाँ पे मालव्य योग बनाता है, यानी सुखों में असीम वृद्धि करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आपकी कुंडली में इसी राशि में है और परम उच्च बिंदु पे है, या कह सकते हैं कि अच्छे जगह पे डिग्री वाइज मजबूत है, या आपकी अपनी कुंडली में भी, तो मान के चलिए कि व्यवस्था बड़ी अच्छी यहाँ पे शुक्र आपको देगा, और राजयोग जरूर बनाएगा, पंच महापुरुष के मालव्य योग को जरूर बनाएगा, और उसकी दृष्टि जो पड़ेगी 10th भाव पे, ये आपके कर्म में इतना निखार लाएगा, कह सकते हैं, या कर्म आपका
पर इतना अच्छा करवाएगा ये कि आपके कार्य जो हैं वो तेज़ी से पूरे होते चले जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी देखा जाए तो ये योग बड़ा सुंदर है, बड़ा ही अच्छा है। अब चीज़ें जो हैं बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप कह सकते हैं। मालव योग जो है इन राशि वालों के लिए, यानी वृष राशि को कह लें, सिंह राशि को कह लें, वृश्चिक राशि को कह लें, कुंभ राशि को कह लें, इन 4 राशि वालों के लिए एक बेहतर परिणाम, बेहतर चीज़ें बना के ले आ रहा है और निश्चित रूप से बढ़ाने का भी कार्य करेगा। लेकिन चीज़ें वही हैं कि आपकी नैसर्गिक कुंडली में शुक्र का बल देख लें आप, डिग्री वाइज कितना है, किस नक्षत्र में है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि भरणी में है, पूर्वा फागुनी नक्षत्र में है या फिर पूर्वा साढ़ा नक्षत्र में है, तो ये खुद की नक्षत्र होती है और बहुत ही शानदार फल देता है शुक्र यहाँ पे। तो सुख और सुविधाओं का, संसाधनों की वृद्धि निश्चित रूप से तय मानी जाती है। तो इतनी चीज़ें थी जो कि शुक्र का ये गोचर जो है इस महीने में, मई महीने में दे रहा है इन राशि वालों के लिए। अब एक खास बात और भी है कि एक वीडियो इस पे और भी आने वाली, जो कि मालव योग, सभी लोग कहते हैं कि मालव योग बना तो जरूर, लेकिन मालव योग का फल मुझे नहीं मिला। तो इसमें एक वीडियो और भी मैं बनाने वाला हूँ आगे, 1 या 2 दिन में उसको भी जल्द ही पोस्ट करूँगा मैं, कि आपका मालव योग आपको फल क्यों नहीं दे रहा है। मालव योग तो बहुत सी कुंडलियों में होता है, लेकिन फल न मिलने के कारण क्या होते हैं। आदमी गोचर की बातें सुनता है, ये वीडियो मान लीजिए आपने देखा तो आपको लगा कि मुझे तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बताई गई हैं, लेकिन बहुत अच्छा फल मुझे नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि मालव योग की प्रबलता को कह लें, उसके पावर को कह लें, डिमिनिश करते हैं, उसको भंग करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है निश्चित रूप से काउंट करेगी कि मालव योग इन राशि वालों के लिए, या मालव योग यदि तुला राशि से बना है तो कुछ राशियां ऐसी हैं जो कि तुला राशि, जैसे मेष राशि है उसके लिए तुला राशि से बनेगा, धनु राशि है कह सकते हैं तो उसके लिए आप बनेगा मीन राशि में उच्च का होगा। तो हर राशि के लिए कहीं ना कहीं से मालव योग जरूर निर्मित होगा, लेकिन क्या फल उसके पूरे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये चीज़ काउंट करेगी। ये चीज़ अगली वीडियो में बताई जाएगी कि मालव योग कब पूरे फल नहीं देता है। तो फिलहाल ये गोचर जो था मालव योग से संबंधित, ये 4 राशियों को बेजोड़ फल दे रहा है, क्योंकि इन चारों राशियों के केंद्र में रहेगा शुक्र और मालव योग बना के रहेगा, तो फल बड़े अच्छे देगा। नहीं मिलते हैं तो उसके लिए अगली वीडियो आप जरूर देखिएगा कि मालव योग के फल मिल क्यों नहीं रहे हैं, उस हिसाब से आपको चीज़ें आ क्यों नहीं रही हैं, जबकि शुक्र ने मालव योग बनाया हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको जरूर कुछ ना कुछ इससे मार्गदर्शन मिला होगा। बाकी आप बार बार मैं बताता हूँ कि जो भी ग्रह आपको खराब लगते हैं उनसे संबंधित पूजा जरूर करनी चाहिए, और शुक्र जो है यदि आपको पूरा फलीभूत नहीं हो रहा है आपके लिए, तो निश्चित रूप से आपको जाएं, आप दुर्गा मंदिर में जाएं या संतोषी माता का व्रत रहें, दुर्गा जी की आराधना करें। ये चीज़ें जो हैं आपको निश्चित रूप से फल देती हैं, और आराधना करने से कह सकते हैं कि कर्म में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और निगेटिव जो फल हैं, निगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो हैं उनमें कमी भी आती है, तो फल बेहतर मिलते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करें। बाकी मालव योग बना है और फलित हो रहा है तो उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें, त्वरित निर्णय लेके उस पर उसका एप्लीकेशन करें, उस पर उसका एक क्रियान्वयन उसका करें, चीज़ें आपको बेहतर मिलती जाएंगी। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी अगली वीडियो आप जरूर देखिए कि मालव योग के जो फल हैं वो पूरे क्यों नहीं मिल पाते हैं, क्या कारण होते हैं कि मालव योग फलित नहीं हो पाता है। धन्यवाद।